साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर आलोर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर अभी चुनावी माहौल है और राजस्थान के अंदर जब आचार संहिता लगी थी तो उस समय बता दिया गया था राजस्थान के अंदर 2 से 3 भर्ती यानी कि ऐसी थी जिनके परिणाम आचार संहिता में जारी करने थे और उसके 1-2 दिन पीछे करने थे। ऐसे कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 7 ऐसी बड़ी भर्ती थी जिनके परिणाम बाकी थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे वेट कर रहे हैं वह जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक यानी कि IA 2024 का परिणाम। इसके आप जो सारे के सारे बच्चे सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है परिणाम का कोई भी अता पता नहीं है कब ये आपको जारी करेगा और कब नहीं करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IA यानी कि IA वैकेंसी जो है यानी कि सूचना सहायक भर्ती 2023 की हम बात करें और 21 जनवरी 2024 को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था। आपको मैं बता दूं कि जैसे जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट था वो सूचना सहायक के बाद जारी होना था, लेकिन अब ना ही तो सूचना सहायक का रिजल्ट जारी हुआ है और ना ही जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट बात है जैसे कि सूचना सहायक भर्ती का जो परिणाम है वह 25 मार्च को जारी करने का पूरी बात वहाँ पर रखी थी और नोटिफिकेशन में कहा था और वहाँ पे जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि 25 मार्च को आपका ये रिजल्ट सूचना सहायक का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी ये बात नहीं हुई क्लियर और अभी तक वो रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। अगर 25 मार्च को ये रिजल्ट आपका जारी हो जाता तो उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट को भी डाल दिया जाता था। अब बच्चे जो हैं, अब देखो जून सूचना सहायक का जो एग्ज़ाम है वह आपका 21 जनवरी 2024 को हुआ था, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं फरवरी से ही बच्चे टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि टाइपिंग के लिए भी समय दिया जाएगा 1 से 2 महीना, तो बिल्कुल गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि 1-2 महीना अब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे टाइपिंग की तैयारी फरवरी से ही कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी लंबा समय हो गया है। अब जैसे परिणाम आएगा तो 1 सप्ताह के भीतर आपको ये टाइपिंग भी आपकी ले ली जाएगी। जब सूचना सहायक का रिजल्ट आया था तो उससे पहले बताया गया था कि आपका जो परिणाम है वह 30 से 40 दिन के अंदर यानी कि 4 से 5 सप्ताह के अंदर आपका ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात हमको कहीं भी देखने को नहीं मिली। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यानी कि जब 2018 की जो भर्ती थी इसमें भी 18 से 20% बच्चे ही टाइपिंग कर पा रहे थे, लेकिन अब 2024 में आपको पता है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा ही है तो आपको टाइपिंग थोड़ी अच्छी से ही करनी होगी। देखिए, एक पेपर जो है आपका पूरा साल भर हो गया, 2023 के अंदर ये भर्ती निकली थी और 24 से 21 जनवरी 2024 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, 25 मार्च को आपका रिजल्ट जारी होना था, लेकिन अभी तक इस रिज़ल्ट की कोई बात नहीं की गई। लेकिन इसकी बात मैं बता दूं कि अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा और रिजल्ट की अगर बातें की जाएंगी तो बात आपकी जो है 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आपका ये परिणाम डाल दिया जाएगा। और ये परिणाम आपका 25 मार्च को जारी होना था आचार संहिता के अंदर, और चुनाव आयोग जो है उन्होंने परमिशन दे दी थी, लेकिन बोर्ड ने तब भी ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। देखो, जब भी ये रिजल्ट जारी नहीं किया तो इसके कुछ रीज़न हैं। इसमें कुछ जो आंसर की आई थी उस आंसर की में बच्चों ने जो त्रुटि लगाई थी यानी कि ऑब्जेक्शन जो लगाए थे वह अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाए और ना ही अभी तक इसकी सेकंड आंसर की जारी की गई है। देखिए, टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपने फरवरी से ही स्टार्ट कर रखी है और टाइपिंग में आपको कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर पर आप सेफ हैं कि आप टाइपिंग करना शुरू कर दें, या जिनके अच्छे नंबर हैं उन्होंने तो फरवरी से ही टाइपिंग शुरू कर दी होगी। लेकिन मैं आपको अब भी यानी कि इस वीडियो में बता दूंगा कि आप फ़िलहाल अगर आपके अनुमानित इतने नंबर आ रहे हैं तो आप भी टाइपिंग की शुरुआत करें या नहीं करें, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब उसके बाद देखो, 1 से 2 माह के भीतर आपकी ये जो टाइपिंग है ये 1 से 2 माह आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। 3 से 4 सप्ताह के अंदर आपकी ये टाइपिंग क्या रिजल्ट तो आपका जारी हो जाएगा, लेकिन आपको टाइपिंग दी जाएगी मुश्किल से 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही समय बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया है। क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग जनवरी से ही आपके बच्चे जो हैं टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं यानी कि टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको टाइपिंग बीच में नहीं छोड़नी है।
बहुत से तो ऐसे हैं कि रिजल्ट आया नहीं और टाइपिंग को छोड़कर बैठ गए। तो आपको पता है कि 20 से 25 मिनट पर सेकंड अगर आपके स्पीड आ रही है तो उससे आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो आपको टाइपिंग में निरंतरता बनाए रखनी है, कंटिन्यू आपको टाइपिंग रखनी है। और इसके बाद देखो, अगर आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है अप्रैल के अंदर, 19 से 25 अप्रैल के भीतर, तो आपको ये पता है कि जब 3 गुना आपका रिजल्ट ये जारी किया जाएगा। बच्चों के डाउट्स ये भी हैं कि सर 2 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा या 3 गुना। तो मैं आपको बता दूं कि सूचना सहायक के अंदर आपको 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और अगर आपका 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में अगर परिणाम नहीं आता है तो मई के फर्स्ट वीक में आपको ये रिजल्ट डाल दिया जाएगा। ये आप बात हमेशा याद रखना। उसके बाद आपको अगर मैं बता दूं कि टाइपिंग में कितने नंबर पर आप सेफ हैं, तो एक बार आप ये भी आपके डाउट्स जो हैं क्लियर कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैं जनरल की बता देता हूँ, मेल की, यानी कि 92 से 94 के अगर बीच में आपके स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। उसके बाद आप देख लिए 2730 पदों पर ये आपकी पोस्ट जो है यानी कि भर्ती होने वाली है। उसके बाद ओबीसी की बात करें, देखो मैं मेल की बता रहा हूँ, और फीमेल में आप 2 से 3 जो है अंक के परसेंट आप कम कर सकते हैं। बाकी आपको इतने पर ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो देखो 88 से 89 के बीच में आपका स्कोर बन रहा था, आप सेफ जोन के अंदर हैं। और 75 से 76 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं यानी 75 प्लस स्कोर है तो आप एससी वाले सेफ हैं। एसटी की बात करें तो देखिए एसटी वाले जो हैं यानी कि 75 प्लस भी अगर इनका स्कोर बढ़ रहा है तो वो भी बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आप अपने आप को मान सकते हैं। उसके बाद ये तो है आपकी नॉन टीएसपी की। अगर टीएसपी की अगर हम बात करें जनरल वाले, तो 80 प्लस वाले जिनके स्कोर अगर 80 प्लस बन रहा है वो सेफ जोन के अंदर है। बाकी कैटेगरी वाइज आप 2 से 3 जो है मार्क्स आप कम कर सकते हैं और आप अपनी टाइपिंग की जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया अनुमानित है। देखो फिक्स तो कोई भी नहीं बताता, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी कोचिंग हो, ये आपका फिक्स तो तभी पता लगेगा जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी निकल कर। तो हम तो अनुमानित लगा सकते हैं कि इतने के बीच में आप टाइपिंग शुरुआत कर सकते हैं। बाकी उसमें भी इतना डिफरेंट नहीं रहता, कुछ 2 से 3% ऊपर या नीचे रहती है, बाकी इससे ज़्यादा कम नहीं रहती। तो आपको इतने पर सेफ समझना है। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।